आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी घटना है जहाँ पे फांसी देने से पहले 7 दिनों तक जो कैदी होता है वो खुश भी होता है, रोता भी है और उसका दिल भी दहल जाता है, क्योंकि जो 7 दिनों के अंदर उसके साथ में होता है वो शायद किसी भी देश में किसी भी कैदी के साथ में ऐसा नहीं होता होगा। और उस देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे फांसी दिया गया हो तो 7 दिन उसके साथ में वो चीज़ नहीं किया गया हो। तो चलिए पूरी घटना को, कहानी को बताएंगे, आखिर 7 दिन में उस कैदी के साथ में ऐसा क्या होता है और कौन सा ऐसा देश है जिस देश में ये कानून लागू है। और वहाँ पे अगर आप गलत कामों में पकड़े जाएंगे, अगर आपके पास चरस, हीरोइन, ड्रग्स अगर ये सब मिलेगा, 50 ग्राम तक से ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि थोड़ा सा भी मिल जाएगा, तो कोई भी आपको दुनिया में बचा नहीं सकता। वहाँ का कानून ही ऐसा है, क्योंकि इसी कानून के तहत वहाँ पे हर साल कम से कम 5, 10, 15 लोगों को बस फांसी इसीलिए दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे 36 ऐसे कानून है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, लेकिन जो सबसे हार्ड कानून है वो हो गया है नशे का, ड्रग्स का। तो चलिए उस देश के बारे में बताएंगे और फांसी देने से पहले 7 दिन पहले वहाँ पर कैदी के साथ में क्या क्या होता है ये भी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, एक घटना शुरू होता है सिंगापुर से। 28 जुलाई 2023 को एक 45 साल की महिला को फांसी दी जाती है। उससे पहले सिंगापुर में लगभग 20 साल तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दिया गया रहता है। तो चलिए बताते हैं इसका जुर्म क्या था, आखिर में इसने क्या किया था। सिंगापुर के चांगी जेल में 20 साल के बाद पहली बार एक महिला को फांसी दी जाती है। उससे पहले 2004 में एक महिला को फांसी दी गई रहती है, यानी कि लगभग 19 या 20 साल हो गई रहती है। और उस महिला का नाम रहता है सारी दी जमानी, जिसके पास से 31 ग्राम ड्रग्स मिलता है वो 2018 में। और इसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद वहाँ का जो कोर्ट होता है, जो वहाँ का कानून होता है, वो इसे सजाए मौत की सज़ा दे देती है। सज़ा 19 में होता है कि 20 में इसको सज़ा दी जाएगी, लेकिन 20 में कोरोना आ जाता है, कोरोना की वजह से इसको सज़ा नहीं दी जाती है। 2 साल बाद 22 आ जाता है, 22 के लास्ट से फिर चालू हो जाता है। फिर 2023 में इस महिला को फांसी दी जाती है, बस 31 ग्राम ड्रग्स मिलने की वजह से। ये महिला बहुत ज़्यादा अपील करती है, सारी दी जिसका नाम रहता है, लेकिन वहाँ का कानून, उनका वहाँ का सरकार जो होती है वो नहीं छोड़ती है। और सरकार पर बहुत से लोग दबाव भी बनाते, जगह जगह लोग विरोध भी करते हैं कि यह फांसी रोका जाए। लेकिन 2018 में एक बार वहाँ की जो सरकार होती है एक सर्वे कराती है 2 बार, और वहाँ के नागरिकों से पूछती है कि ये बताओ किसी को फांसी देना सही है या उम्र कैद देना सजा है सही है। तो 87% नागरिकों का यही सवाल रहता है कि जो देश में कानून है वही चलना चाहिए, किसी एक की वजह से नहीं जाना चाहिए। अगर ये कानून चेंज हो गया तो हमारे देश के आने वाले पीढ़ा भी इस नशे की आदी लग सकते हैं, नशे की दुनिया में जा सकते हैं। इसीलिए 87% लोग मतलब इसके अंदर में पक्ष में वोट करते हैं, फिर सरकार इसको लागू होने देती है। एक आदमी रहता है, जब उस आदमी की फांसी दी जाती है उससे पहले पूरा रिकॉर्ड है, पूरा मतलब वहाँ के एक जर्नलिस्ट वो लिख के रखते हैं कि सिंगापुर में एक रूल है, वहाँ का कानून, अगर 50 ग्राम से ज़्यादा आपके पास कोई भी नशे का पदार्थ मिला, ड्रग्स हो रहा, हीरोइन, तो आपकी फांसी की सज़ा तय है, आपको फांसी होगी ही। और दूसरे देशों जैसा नहीं है कि गोली मार कर हत्या की जाती है, मतलब फांसी दी जाती है, मर्डर किया जाता है, ऐसा नहीं है। जैसा अपना देश भारत में है सेम वैसा भी वहाँ पे भी होता है, जिसमें ज़्यादा मतलब तड़पने के, ज़्यादा मतलब दर्द नहीं हो। इसके लिए अपने देश जैसा ही फांसी वहाँ पे भी दी जाती है। और वहाँ का एक रूल सबसे अजीब है, अगर आपको फांसी दी जाती है तो आपका हर दिन एक जल्लाद आएगा, आपका वेट, आपका हाइट, ये सब नापेगा। और आपको फांसी से 7 दिन पहले आपको जो जेल का जो मतलब पैसे रहता है, जो सरकारी खर्चा रहता है, उसके खर्चे में से कुछ पैसे आपको भी दिया जाएगा और बोला जाएगा तुमको जो खाना है, जो लाना है, जिस दोस्तों को बुलाना है बुला लो, लेकिन सिर्फ उन्हीं दोस्तों को बुला सकते हो जिनको मौत की सज़ा हो गई है, यानी कि जिसको फांसी की सज़ा हो गई है उनको नहीं बुला सकते, जिनको उम्र कैद हुई है उनको नहीं बुला सकते, जिनको 10 साल की सज़ा हुई है, बस
उनको ही बुला सकते हैं जिनको मौत की सज़ा हो गई, यानी कि फांसी पर वो लोग चढ़ने वाले हो 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, बाकायदा जेल के खर्चे पे, यानी कि गवर्नमेंट के पैसे दिए जाते हैं। तुमको जो खाना चाहिए खाना मंगाओ, जो कपड़े चाहिए कपड़े मंगाओ, 2 4 5 जो दोस्त है जिनको तुम बुलाना चाहते हो जेल में से, उनको बुलाओ, जो करना है पार्टी करो, पैसे लो, बस उन्हीं को बुला सकते तो सोच सकते हैं। उसके बाद उसको अकेला एक रूम में, छोटा सा रूम में रख दिया जाता है, काल कोठरी में। वो दिन पे दिन वहीं पे दम घुटता भी है, लेकिन करे तो क्या करे। और जिससे मिलना है तुम हर दिन किसी न किसी जिसे मिलना है तुम मिल सकते हो। और अपने देश के जैसा कानून नहीं है कि चलो फांसी दे दिया जाता है तो लाश दे दिया जाता है या कुछ, और वहाँ क्या है कि फांसी होने के बाद लाश को उसके परिजनों को दिया जाता है, घर वालों को दिया जाता है कि अब आप लोग इसका जो भी मतलब काम क्रिया करना चाहते हो वो काम क्रिया कर सकते हैं। लेकिन फांसी से 7 दिन पहले उसको अच्छे से खिलाया जाता है, पैसे दिया जाता है, जो करना चाहता है, जो उसकी आखिरी ख्वाहिश रहता है उससे पूछा जाता है तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है, तुम्हारा पसंदीदा कपड़ा कौन सा है, सब चीज़ जेल मतलब सरकारी खर्चे पर उसको ला के दिया जाता है। और 7 दिनों के बाद उसको फांसी दे दी जाती है। यहाँ पे भी यही होता है जो सारी दी रहती है, बस 31 ग्राम ड्रग्स मिले रहते हैं। बहुत से लोग कैंपिंग भी करते हैं, बहुत से लोग मतलब सरकार से गुहार भी लगाते हैं कि इसको बख्श दिया जाए। और उससे 1 दिन पहले, यानी कि फ्राइडे को फांसी दिया गया रहता है, उससे 1 दिन पहले ही एक और आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया गया रहता है। मतलब वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का जो रूल है, वो कहते हैं कि देखो जो हमारा रूल है वो सबसे अलग है। अगर आज हम लोग इसको रूल को बदल देंगे तो आने वाली पीढ़ी भी शायद इसका शिकार हो जाए। और नशे पे ऐसा कानून किसी भी देश में नहीं है जो 31 ग्राम 50 ग्राम से ज़्यादा थोड़ा सा मिलने पे भी आपको फांसी की सज़ा दे दे। तो ये थी सिंगापुर में ऐसा कानून आज भी है। अगर आप सिंगापुर में रहते हैं तो ऐसी बारे में कभी सोचना भी नहीं, नशे करने के बारे में नहीं सोचना। और नशा करने की बात तो अलग है, कुछ कोई बेचता भी है। और हर दिन लॉकडाउन के बाद लगभग 50 लोगों की मतलब इतनी तैयार हो गई थी, 50 लोग हो गए थे। 2 साल तो वहाँ पर लॉकडाउन में फांसी दिया नहीं गया था। इसके बाद 2022 के मार्च अप्रैल से शुरू हुआ था, फिर 23 तक सब लोगों को दे दिया गया था। और ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तो ये थी कहानी सिंगापुर की, जहाँ पे फांसी देने से पहले 7 दिन पहले आपको अच्छे से खिलाया जाएगा, जो चीज़ चाहेगा आप लोग को दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता, आपका भाई बहुत मेहनत करता, अपने भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छी कहानियों के साथ, सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।